أعوذ بالله من الشيطان الرجيम. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आजमाइश क्यों आती है, उसका मकसद क्या है। तो शुरू करते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 2। अहसिबन नासु अन युतरकू, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो छोड़ दिए जाएंगे। अन यकूलू आमन्ना, इस बात पे कि वो कहेंगे हम ईमान लाए, यानी सिर्फ कलमा पढ़ने पर उनको छोड़ दिया जाएगा और वो ठंडे ठंडे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, वो अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे। तो आगे देखिए, यक़ूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया ना जाएगा। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक हमने आजमाया उन लोगों को जो इनसे पहले थे। जिसने भी ईमान का दावा किया, आजमाइश उसके लिए शर्त रही है, ईमान की कसौटी पर परखा जाएगा उसे। फिर युफ्तनून, ये फितना तो उनका मतलब होता है कसौटी, जिस पे रगड़ के सोने को आजमाया देखा जाता है, चेक किया जाता है कि ये खड़ा है या खोटा है। तो खड़ा और खोटा चेक करने के लिए कसौटी पर उतारा जाएगा। ये आयात उस वक्त नासिल हुई जब मक्का में फ़िज़िकल परसिक्यूशन बहुत बढ़ गया था। और जो अगर हम उनकी तकालीफ सुने, हज़रत बिलाल के बारे में हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा है कि उस मक्का की तपती रेत पर उनको लेटाया जाता था, उनके ऊपर गर्म पत्थर रखा जाता था और उनको जानवरों की तरह बांध कर जो है घसीटा जाता था। हज़रत ख़ब्बाब इब्न अरब, उनका आका जो था वो उनके साथ क्या करता था, उनके जलते हुए कोयलों पर लेटाता था और उनकी चर्बी पिघल के और वो कोयले बुझते थे। वो भी ग़ुलाम थे, ग़ुलामों के साथ तो बहुत ही सख्तियाँ की गई। हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया को टॉर्चर कर करके शहीद कर दिया गया। तो इसके बाद जो है वो आप सल्लम के पास मोमिन आए, ईमान वाले आए और उन्होंने आप सल्लम से कहा क्या आप दुआ नहीं करते। तो आप सल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और आप सल्लम ने कहा कि अभी तक तो तुम पर वो चीज़ें आई ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर गुजर चुकी। उनके साथ तो ये होता था कि उनको ज़िंदा आग में जला दिया जाता था और कुछ लोगों को ज़िंदा गड्ढे में, आधा गड्ढे में दफन किया जाता था और आधा सर उनका बाहर रख के और उनके सरों पर आड़े चलाए जाते थे और उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता था, फिर भी वो साबित कदम रहते थे। और कुछ लोगों की आजमाइश इससे भी ज़्यादा सख्त थी कि उनको लोहे की कंगियों से चीरा जाता था, यानी हड्डियों से उनका गोश्त और जो स्किन होती थी उनकी वो उतारी जाती थी, खाल उतारी जाती थी। आज हम एक कैनोला लगवाएं तो हमें तकलीफ़ होती है, कहाँ ये कि लोहे को चलाया जाए, यानी गाजर मूली की तरह उनको काटा जाता था। तो उसके बावजूद जो है वो हिला मारे गए, लेकिन वो साबित कदम रहे। तो अल्लाह की मदद आएगी। आप सल्लम ने कहा कि वल्लाही वो दिन तुम जल्दी मचा रहे हो और वो दिन ज़रूर आएगा कि एक शख्स जो है वो सना से हज़रल मौत तक सफ़र करेगा अकेला और उसे अल्लाह के सिवा किसी और का डर ना होगा। यानी वो वक्त भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुमको सब्र करना पड़ेगा। अब आजमाइश आती क्यों है, आगे देखते हैं आयात को। फलनबलुवन्नल्लाहुल लज़ीना सदक़ू वलनबलुवन्नल काज़िबीन, अल्लाह ताला जान ले, यानी अल्लाह ताला ज़ाहिर कर दे। जानता तो अल्लाह ताला है, लेकिन उसको खड़ा और खोटे को ज़ाहिर कर दे कि कौन जो है वो सच्चा है अपने ईमान के दावे में और कौन जो है वो झूठा है। इस तरह से ईमान, जैसे आप देखिए कि मक्का में ईमान लाने के साथ जो फ़िज़िकल परसिक्यूशन स्टार्ट होता था और जिस तरह की आजमाइश एक मोमिन को उससे गुज़रना पड़ता था, तो मक्का की ज़िंदगी में आपको मुनाफिकीन नहीं मिलेंगे। मुनाफिकीन कहाँ आके आपको मिलेंगे, वो मदीना की ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि मदीना में वो उस तरह से आजमाइश नहीं थी जिस तरह से मक्का में थी। मदीना में फिर जंगों का दौर शुरू हो गया था, लेकिन उसमें फिर मुनाफिक जंगों में नहीं जाते थे, तो वो अलग तो हो गए थे, लेकिन जो है वो इस तरह से उस तरह परसिक्यूशन नहीं था। तो यही मज़मून हमें सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 214 में मिलता है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह,
क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे ऐसे ही ठंडे ठंडे ईमान लाने के दावे पर, हालांकि तुम पर वो चीज़ें गुजरी ही नहीं है जो खलौ मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले लोगों पर गुजर चुकी। बस हुमुल बासा वद्दर्राहु, उन पे जो है वो तकलीफ़ें और उनको उन पर सख्तियाँ गुजरी। वज़ुलज़िलु, और वो हिला दिए गए यानी झंझोड़ दिया गया उनको। वज़ुलज़िलु हत्ता यकूल रसूला, यहाँ तक के पुकार उठे रसूल। वल्लज़ीना माहू, और जो लोग उनके साथ थे यानी रसूलों के साथ के लोग, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, रसूल तक लरज़ उठे थे और उनके साथ ईमान वाले। अला, आगाह हो जाओ, अल्लाह ने कहा, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब है। अच्छा, बासाई में सख्तियाँ भी हैं और सबसे ज़्यादा उसमें जो चीज़ है वो भूख की सख्ती है। आप देखिए मक्का वाले जब मक्का में ईमान वालों के साथ एक चीज़ जो हुई थी कि उनको घाटी शेब अबी तालिब में बंद कर दिया गया था और 3 साल वो उस घाटी में बंद रहे थे और उनको खाना पीना नहीं दिया जाता था और बस कोई मिल जाए। मुसलमानों का ये हाल था कि वो चमड़ा जलाकर उसका सफ़ूफ बनाकर पानी से निगल लेते थे कि कुछ पेट में चला जाए ताकि जो है वो भूख हमसे बर्दाश्त हो सके। और वो 3 साल की भूख ऐसी थी कि फिर उस चीज़ को झेल ना सकी हज़रत खदीजा और कमज़ोरी की बिना पर उनका इंतकाल हुआ, हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ और इस तरह की सख्तियाँ हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़न करार दिया। तो सख्तियाँ आती क्यों हैं? आप देखिए, इस चीज़ को अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि आग में पक, खाक में मिल और आग में पक। इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जब एक मिट्टी जो है ख़ाम होती है तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वो पक के ईंट बन जाती है, रोड़ा बन जाती है, तो फिर आप उस ईंट को किसी चीज़ पे दे मारें तो वो फिर कितनी सख्त होती है। लेकिन आप कच्ची मिट्टी को किसी भी चीज़ पे मारेंगे, एक शीशे पे मारेंगे तो क्या होगा, मिट्टी झड़ जाएगी। तो आजमाइशें जिस तरह इंसान को निखारती हैं वो चीज़ वो कभी आम ठंडे ठंडे इंसान उस तरह निखर नहीं सकता कि सुबह शाम हम दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें और नमाज़ें पढ़ें और हम ठंडे ठंडे जन्नत में पहुंच जाएं। जब तक किसी ने एडमिशन नहीं लिया या कोई प्राइमरी फेल है तो उसको तो आगे एग्ज़ाम्स में नहीं बिठाया जाएगा ना। लेकिन अगर किसी ने कोई अच्छे ग्रेड से पास हुआ तो क्या होगा, उसको आगे सेकेंडरी भी पास करनी है, उसको आगे कॉलेज लेवल तक भी पहुंचना है और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक भी पहुंचना है और उसके बाद वो उसने PhD भी अगर करना है तो वो करेगा। और लेकिन हर दफ़ा उसकी आजमाइश और बड़ी होगी, हर पिछली आजमाइश से ज़्यादा बड़ी। इसी तरह ईमान वालों की आजमाइशें बड़ी से बड़ी होती चली जाती हैं, लेकिन जब वो इन आजमाइशों से गुज़रते चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि एक वक्त आता है उनको फतूहात नसीब होती हैं।